पढ़ी लिखी कौवा। एक जंगल में एक कौवा रहता था। उसके एक लाडली बिटिया थी। उस ज़माने में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ा करते थे। सब लोग पढ़े लिखे होते थे। कौवे ने सोचा, जब सब लोग पढ़ते हैं तो मेरी बिटिया क्यों न पढ़े। यह सोचकर उसने अपनी बिटिया को खूब पढ़ाया लिखाया। उसी ज़माने में सब लोग गाया बजाया करते थे। यह देखकर कौवे ने अपनी बिटिया को भी गाना बजाना सिखवाया। उस ज़माने में क्या सुंदर और क्या कुरूप सभी लोग नाचना सीखते थे। इसलिए कौवे ने अपनी बिटिया को नाचना भी सिखाया। इस तरह तीनों कलाओं में कौवा बिटिया होशियार हो गई। ठीक तो है, अपना दही किसको मीठा नहीं लगता। हाँ, तो एक दिन कौवा रानी को कहीं से मांस का एक टुकड़ा मिल गया। वह खुशी के साथ ऊंचे चोंच में दबाकर एक डाल पर खाने बैठ गई। इतने में सियार मामा ने उसे देख लिया। मामा ने सोचा कि चलो इसको चमका देकर किसी न किसी तरह मांस का टुकड़ा उड़ा ले। सियार धीरे धीरे उस पेड़ के नीचे आ गया जहाँ कौवा बिटिया बैठती थी। आते ही वह कहने लगा, बिटिया तुम तो खूब पढ़ी लिखी हो ना। कौवा बिटिया तो सचमुच पढ़ी लिखी थी, इसलिए वह सियार की चालाकी समझ गई। उसने बच्चों की किताब में यह पढ़ा भी था कि एक समय एक सियार ने कौवे को कैसे चकमा दिया और उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा उड़ा लिया था। इसलिए कौवा बिटिया सचेत हो गई। वह समझ गई कि सियार के सवाल का जवाब देने के लिए जैसे ही वह मुंह खोलेगी, मांस का टुकड़ा नीचे गिर जाएगा और सियार उसे अपने मुंह में रखकर 9 2 11 हो जाएगा। कौवा बिटिया पढ़ी लिखी तो ही, इसलिए सियार के सवाल का जवाब उसने सिर्फ सिर हिलाकर दे दिया। जब सियार ने देखा कि उसकी यह चाल बेकार गई तो उसने और एक चाल सोची। बड़ी प्रेम से कहने लगा, बिटिया मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाती हो और मुझे गाना सुनने में बड़ा आनंद आता है। तुम ज़रा 1 2 गाना गाकर सुना दो ना। अपनी बड़ाई सुनकर कौन नहीं फूल जाता। सियार की खुशामद भरी बातें सुनकर कौवा बिटिया भी फूल गई और गाने की तैयारी करने लगी। लेकिन थी वो पढ़ी लिखी, इसलिए उसने पहले मांस का टुकड़ा चोंच से निकालकर चगुल में दबा लिया और फिर गाना गाने लगी। बेचारे सियार की आशा पर पानी फिर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। झट एक दूसरा उपाय सोचकर उसने कहा, वाह बिटिया कैसा अच्छा गाना गा तूने। मेरी सूध बूध भूल गई। तूने गाना क्या गाया कि मेरे कानों में अमृत बरसाया। पर मेरी और एक प्रार्थना है। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा नाचती भी हो। लोग कहते हैं परियां भी वैसा अच्छा नहीं नाच सकती। एक बार ज़रा नाच कर दिखा दे तो मुझे भी उसका मज़ा मिले। सियार की बातें सुनकर कौवा बिटिया फूली न समाई। अब तक तो वह समझी थी उसका नाचना गाना देखकर खुश होने वाला और तारीफ़ करने वाला शायद कोई है ही नहीं। आज उसे सियार जैसा पारखी मिल गया। अब उसे और क्या चाहिए। पर यह मांस का टुकड़ा, वह तो पढ़ी लिखी थी ना। इसलिए उसने खूब सोच विचार कर मांस का टुकड़ा फिर मुंह में रख लिया और नाचने लगी। जब तक कौवा बिटिया नाचती रही, सियार को एक ही सोच था कि मांस का टुकड़ा कैसे उसके हाथ लगे। जब कौवा बिटिया का नाचना खत्म हो गया तो सियार ने बहुत सोच विचार कर एक और चाल चली। उसने कहा, वाह वाह कौवा बिटिया, तुम कैसा अच्छा नाचती हो, तुम कैसा अच्छा गाती हो। सचमुच मेरे भाग्य अच्छे थे जो मुझको यह सब देखने सुनने का मौका मिला। किंतु मेरी एक और विनती है, अगर तुम मेरी वह इच्छा भी पूरी कर दो तो फिर मैं खुशी खुशी घर लौट जाऊंगी। सचमुच मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं भूख प्यास भी भूल गई हूँ। अच्छा तो कौवा बिटिया, मेरा जी चाहता है कि तुम्हें एक साथ गाना गाते और नाचते हुए भी देख लो। बोलो, क्या तुम मेरा मन रखोगी।
कौवा बिटिया को सियार की तारीफ सुनकर इतनी खुशी हुई कि कुछ पूछना नहीं। लेकिन जब गाना और नाचना एक साथ करना हो तो इस मांस के टुकड़े को क्या किया जाए? उसने क्यों सोच विचार कर सियार मामा से कहा, मैं अभी तक नाच गा कर बहुत थक गई हूँ। अब मैं और नाच गा नहीं सकती। मुझे भूख भी लग रही है। अगर तुम ज़रा ठहर जाओ तो मैं यह टुकड़ा खाकर अपनी भूख मिटा लूँ, फिर तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूँगी। यह सुनते ही सियार समझ गया कि यह उसकी दाल न लगेगी। इसी टुकड़े के लिए तो उसने इसकी कर्कश काँव काँव सुनी और घोड़ा नाच देखा। जब टुकड़ा ही मिलने का नहीं तो वह और कष्ट क्यों उठाए? यह सोचकर उसने कहा, बिटिया, अच्छा मैं अभी आता हूँ, तुम इसी डाल पर बैठी रहो। यह कहकर वह चला गया। लेकिन भला कौवा बिटिया उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती थी? उसने जल्दी जल्दी मांस का टुकड़ा निगल लिया और सियार मामा को पुकार पुकार कर नाचना शुरू कर दिया।